नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी। स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाकर खुद की बेइज्जती करवा ली है। जी हां, पाकिस्तान में वहां जम्मू और कश्मीर के बारे में अनुचित टिप्पणी की, जिसके बाद भारत ने उसे कड़ी लताड़ लगाई। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वह पाक अधिकृत कश्मीर पर अपने अवैध कब्जे को तुरंत समाप्त करे और उस क्षेत्र को खाली करे जो भारतीय संप्रभुता का हिस्सा है। पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के इस झूठे दावे का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का यह दावा का कोई भी आधार नहीं है। जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। पाकिस्तान के पास इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है और इस तरह के दावे निराधार हैं। हरीश ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए है और उसे इस कब्जे को तुरंत समाप्त करना होगा। जी हां, पाकिस्तान की इस अनुचित टिप्पणी का जवाब देते हुए हरीश ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान की बार बार की बातें किसी भी प्रकार से सही साबित नहीं हो सकती। ना तो यह अवैध कब्जे को जायज ठहराता है और ना ही सीमा पार आतंकवाद को कोई समर्थन देता है। भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि उसे आतंकवादियों को समर्थन देना बंद करना होगा, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समग्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक खतरे के रूप में सामने आ चुका है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को एक सलाह दी और कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण मंच पर झूठे दावे करने से बचना चाहिए और अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह इस मंच का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए ना करे, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के लिए है, ना कि किसी देश के व्यक्तिगत एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई। पर्वतनेनी हरीश ने जोर देते हुए कहा था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और ये एक गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक रिश्ते पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अफगानिस्तान की स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए लगातार क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल रहा है। हरीश ने अफगानिस्तान में भारत के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए समर्पण के साथ काम किया है और आने वाले समय में भी यही रुख बनाए रखेगा। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने में अपनी भूमिका को कभी नहीं छोड़ा, चाहे वह विकास कार्य हो या संकट के समय मानवीय सहायता। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए विवादास्पद बयान के बाद से उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान के इस प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई समर्थन नहीं मिला है। वहीं भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह कश्मीर मुद्दे पर किसी भी अवैध दावे को मंजूरी नहीं देगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर के बारे में किए गए निराधार दावे के बाद उसकी वैश्विक छवि को नुकसान हुआ है। कई देशों ने पाकिस्तान के बयान को न केवल गलत बताया बल्कि इसे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा भी करार दिया। पाकिस्तान की लगातार इस तरह की हरकतें और कश्मीर मुद्दे पर उसकी जिद से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी स्थिति कमजोर हो रही है। अब यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के मुद्दे को उठाने का प्रयास उसे पूरी दुनिया में अलग थलग करने के अलावा कुछ हासिल नहीं करेगा। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ।